हमारे इस चैनल एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं दोस्तों। तो ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है उसके लिए मैं आप लोग के लिए लेकर गया हूँ 10th क्लास के लिए। ये है साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए एक एक वीडियो को देखते हैं और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों, पहला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अवतल 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 दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों एफ बराबर आर बटा 2 होता है, यानी ऑप्शन बी एफ बराबर आर बटा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग सबसे कम झुकता है, यानी लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लेकिन विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखलाई देता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, और उत्तल से छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि के दोष के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए गैल्वेनोमीटर, जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने दिया था, मैक्सवेल ने। दाएं हाथ है यहाँ पे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल यानी डी। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही, यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों 12th 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम से मान बढ़ता है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन ए काल्पनिक, बी में वास्तविक, और सी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है चुंबकीय बल रेखा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी वैसा जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन में ए अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, और सी में अवतल उत्तल दोनों, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग बताना है यहाँ पे, एक में है लाल, बी में है नीला, सी में हरा, और 4 में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस जो होता है रंगीन भाग होता है आँख का। अगला क्वेश्चन, देखिए 1 HP के बराबर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1 HP यदि आप अपने से भी चुन सकते हैं ऑप्शन को पहले। तो देखिए इसका राइट आंसर यदि आपने चुन लिया हो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही, यानी 346 वाट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का होता है ना, विशालक शीशा। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का, एम्पियर घंटा आवेश का ऐसा मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। यदि चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर एवरीडे बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा जो मॉडल शीट जारी किया गया वो लोड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए O2, बी में है NH3 और सी में CO2 और डी में है N2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी CO2 होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा छिपी, उष्मा शोषी या विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा छिपी होता है, यानी इससे उष्मा निकलती है, भाप निकलता है। और उष्मा शोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण खींचा जाता है वो उष्मा शोषी कहलाता है, जिसमें उष्मा निकलता है उसे उष्मा छिपी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अक्रियशील है? तो इसका राइट आंसर अक्रियशील है, ऑप्शन ए में Cu, बी में है Hg और सी में Ag और 4 में है Au। तो 28 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों Cu अक्रियशील होता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर, चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर होगा CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूना जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? यदि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए में है 11, बी में है 10 और सी में है 5 और ए और बी यानी डी में ऑप्शन दिया ए और बी। तो याद रखिएगा, यदि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारीय कहलाता है और नीला लिटमस को लाल कर देता है तो अम्लीय कहलाता है। तो यहाँ पे क्षारीय से होगा तो क्षारीय यानी 7 के पार मान होते हैं वो क्षारीय कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी 10 और 11 दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, कार्बन के साथ 3 हो जाए एल्काइन, सॉरी यहाँ पे था कि एल्काइन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का ए यानी C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया है ना, अभिक्रियाशील मूलक कहलाती है, यहाँ माइनस नहीं है यानी वो दिया गया रिएक्शन का चिन्ह है वहाँ पे बॉन्ड का कि सिंगल बॉन्ड के साथ CHO है। अक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का ग्रुप है ये, CHO, OH हो जाता है एल्कोहल का, O है इथर का, एमिन का NH3 एमिन सॉरी NH2 एमिन का, इसी प्रकार से और भी ग्रुप होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ता है, घटता है या पहले बढ़ता है पुनः बढ़ती है, परिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड। परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया गया, लिथियम 3, बेरियम 4, कार्बन का हो जाता है 6, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। अगला क्वेश्चन,
सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सिलिकॉन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन उपधातु होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो कौन सा तत्व यहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम, क्योंकि सोडियम Na11 होते हैं, सोडियम Na11 होता है। इसको तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन विनाश, तो 2, 8 और 1 टूटता है, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए धनात्मक होते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को यह दान दे देता है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे सोडियम आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में टिहरी बांध के लिए किया गया था। यहीं पे चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसका प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है, इसलिए इसे क्रोसिन में, यानी केरोसिन बोलिए या मिट्टी का तेल बोला जाता है, इसमें डुबा करके रखा जाता है। तो 40 से क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए दोस्तों। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 बनेगा, तो 40 से 80 तक के क्लियर कर दिया जाएगा। यदि चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।